खुदा सुनता है और बंदों से ज्यादा अपने सुनता है। खुदा सुनता है और बंदों से ज्यादा अपने सुनता है। जहाँ भी जिक्र होता है तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जहाँ भी जिक्र होता है तुम्हारा या भरोसा इसको कहते हैं गुनाहगारों ने महशर में। भरोसा इसको कहते हैं गुनाहगारों ने महशर में। खुदा के सामने तुमको पुकारा या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के सामने तुमको पुकारा या रसूल अल्लाह। समाज फरमा ले अता हो। खुदा अपना समझता है सबा को, क्या मुअम्मा है। खुदा अपना समझता है सबा को, क्या मुअम्मा है। बताता है वो अपने को तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बताता है वो अपने को तुम्हारा या रसूल अपना फज़्ल करम हमारे आपके हाल पर नाज़िल फरमाए। आमीन। मोहतरम अहिब्बा, इत्तेफाक है लाइट जाती नहीं थी, ऐसी गई कि आने का नाम नहीं ले रही। जनरेटर के लिए कोशिश की गई, वो भी मैसर नहीं हो पाया। बहरहाल अल्लाह का कितना बड़ा फज़्ल है कि उसने अपने फज़्ल से हमको और आपको ये तौफ़ीक़ सईद अता फरमाई कि ऐसे माहौल में भी हम उसका और उसके महबूब का जिक्र करने के लिए जमा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो, कोई भी नेकी हो, जब तक रब का फज़्ल नहीं होता आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। कितने लोग हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं जो वक्त काट रहे हैं, सड़कों में टहल रहे हैं, कितने लोग हैं जो उल्टी सीधी बातों में मशगूल हैं, और कितने लोग मस्जिद भरी, आधी मस्जिद भरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है ये? अल्लाह का फज़्ल है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको शुक्र अदा करने की तौफीक सईद अदा फरमाए। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं कि मैं बड़े स्टेजों में ही तकरीर करता हूँ, मेरा मकसद कुछ और है। मैं कोई बहुत बड़ा मुकर्रिर तो हूँ नहीं, मैं एक टारगेट ज़हन में लेकर निकलता हूँ अपने घर से। मकसद ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करता रहूँ, लोगों को दीन की दावत देता रहूँ। शायद कोई एक आध आदमी मुझ जैसे नाकारा की गुफ्तगू सुनकर सच्चे दिल से तौबा कर ले, तो हमारे लिए क़यामत के रोज़ इंशाअल्लाह वो नजात का सबब बन जाए। इस गर्ज से मैं अपने वतन से निकलता हूँ
और आप लोग यहाँ जमा हुए, इस पर रब का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी कि आप मस्जिद में आए और जिक्र की महफिल में शामिल हुए। देखो वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है, सोच कुछ और रहा था, लेकिन अब माहौल को देखते हुए कुछ नसीहत हम इस गुफ्तगू करना ही ज़्यादा बेहतर मैं समझ रहा हूँ। अल्लाह ताला हमको तुमको सबको फिक्र आखिरत अता फरमाए, आमीन। वक्त जो गुजर रहा है लौट कर नहीं आने वाला, चाहे आप करोड़ों रुपए खर्च कर दे, जो एक दिन गुजर गया वो एक दिन वापस नहीं आ सकता। अरे दिन तो बहुत बड़ी बात है, घंटा मिनट जो गुजर गया वो पलट कर नहीं आएगा। जो वक्त गुजर गया अब वो पलट कर नहीं आ रहा, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम सब अपनी अपनी कब्रों से करीब हो रहे हैं। हम सब अपनी अपनी कब्रों से करीब हो रहे हैं। मुझे तो वो हिकायत याद आ गई कि एक बाबा थे, बर्फ बेच रहे थे, समझ रहे हैं आप? बर्फ जानते हैं आप लोग? बर्फ बेचते थे, मार्केट में बर्फ की सिल्ली लेकर आए और चिल्ला चिल्ला के लोगों से कहने लगे, ऐ लोगों मेरे हाले जार पर रहम करो, ऐ लोगों मुझ पर तरस खाओ, ऐ लोगों जल्द अज जल्द मेरा बर्फ खरीद लो। लोगों ने कहा बाबा क्या करो? कहा मेरे हाल पर तरस खाओ, जितनी जल्दी हो सके मेरा बर्फ खरीद लो। अगर तुमने बर्फ खरीदने में ताखीर करी तो मुझे खसारा होगा, अगर तुमने बर्फ खरीदने में ताखीर करी तो मुझे खसारा होगा। खुदा के वास्ते मेरे बर्फ को जल्दी खरीद लो। एक अल्लाह के वली का गुजर वहां से हुआ, जैसे ही उनके कानों पे ये बात पड़ी ना, चीख मारी बेहोश हो गए, चीख मारी बेहोश हो गए। मुरीद बड़े बड़े परेशान हुए, ये हजरत को क्या हो गया भाई? वो फकीर या वो दुकानदार जो बर्फ बेच रहा था वो तो ये कह रहा जल्दी जल्दी मेरा बर्फ खरीद लो, ऐ लोगों मेरे हाल पर रहम करो, खुदा के वास्ते जल्दी जल्दी मेरा बर्फ खरीद लो। और ये हमारे हजरत ने उसकी बात सुनी और सुनने के बाद बेहोश हो गए। खैर मुख्तसर ये कि उनको उठाकर मुरीद लेके जगह पर पहुंचे, चेहरे में पानी डाला। थोड़ी देर बाद हजरत को होश आया, कहा हजरत क्या बात थी, क्या सुना आपने, क्या मामला ऐसा हो गया कि आप बेहोश हो गए? कहा तुमने बर्फ बेचने वाली की बात नहीं सुनी, बर्फ बेचने वाली बात नहीं सुनी? कहा हुजूर सुनी हमने। कहा वो क्या कह रहा था? कहा वो ये कह रहा था मेरे हाल पर रहम करो, जल्द अज जल्द मेरा बर्फ खरीद लो। कहा तुमने गौर किया? कहा हजरत गौर किया। इसका मतलब ये था कि बर्फ की फितरत में पिघलना है, बर्फ की फितरत में पिघलना है। बर्फ जितनी ताखीर से बिकेगा उतना ही उसका वजन कम होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बर्फ रुकता नहीं, एक बार वो अपनी जगह से बाहर आ गया मार्केट में तो अब पिघलना शुरू हो गया। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो वो रुकेगा नहीं, पिघलता चला जाएगा। उसकी फितरत में पिघलना है, पिघल जाएगा बर्फ। जब तक मशीन के अंदर था महफूज था, मशीन से बाहर आया पिघलना शुरू हो गया। तो वो फकीर जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था खुदा के वास्ते मेरा बर्फ ले लो, खुदा के वास्ते जल्दी मेरा बर्फ खरीद लो, मेरे हाले रात पर रहम करो, ये बर्फ जल्दी खरीद लो। तो मैंने जब उसकी बात सुनी तो मैंने सोचा ये बर्फ बेचने वाला कितना समझदार है। ये चाह रहा है कि बर्फ के पिघलने से पहले मैं सारा बर्फ फरोख्त कर दूं, पिघलने से पहले मैं सारा बर्फ फरोख्त कर दूं, बेच दूं, ताकि मुझको नुकसान न हो। जबकि बात ये बेटा, मैंने जैसी ये बात सुनी ना तो मुझे अपनी जिंदगी की याद आ गई। मैं चीख मार के बेहोश हो गया कि हमारी जिंदगी भी बर्फ की तरह है, हमारी जिंदगी जो है ये भी बर्फ की तरह है। जिस तरह बर्फ फैक्ट्री से निकल के बाहर बाजार में आया अब पिघलना शुरू है ना, और जैसी बच्चा माँ के पेट से बाहर आया अल्लाह उसका वक्त घटना शुरू। जितनी उम्र है उसकी, 25 साल है, 50 साल है, 75 साल है, 100 साल है, 90 साल है, 15 साल है, 5 साल है, जो भी उसका वक्त है, एक एक सांस में उसका वक्त कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे जैसे हमारी सांस निकल रही है मुंह से, दूसरी सांस हम ले रहे हैं, हमारी सांसों की जो गिनती थी, मिसाल के तौर पर 1000 गिनती हो या 1 करोड़ हो या 1 खरब हो, जो अल्लाह जानता है, हम तो नहीं जानते हम कब मरेंगे, अल्लाह खूब जानता है। तो जिस तरह हम सांस ले रहे हैं हमारी सांसों की गिनती कम होती जा रही है।
वो तो समझदार है कि बर्फ जल्दी बेचने की फिक्र में है, और हम ऐसे नादान हैं कि हमको अपनी आखिरत सजाने की, आखिरत को संवारने की फिक्र कम है, और हम दुनिया में लगे हुए। अल्लाह अकबर। बोलो, वो समझदार था बेचने वाला बर्फ, जो अपने बर्फ की कदर कर रहा था। आज इंसान का क्या हाल है, हमारा क्या हाल है? हम घंटों बैठकर फेसबुक में, व्हाट्सएप के अंदर, इंटरनेट देखने में घंटों बर्बाद कर देते हैं। मेरे भाई, ये जो वक्त गुजर गया पलट कर नहीं आने वाला, ये वक्त पलट कर नहीं आएगा। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा ना, हम सब अपनी अपनी कब्र से करीब होते जा रहे हैं, हम सब अपनी अपनी कब्र से करीब होते जा रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी गिनती पूरी हो जाएगी, फिर हजरत मलकर मौत आएंगे, और आने के बाद कहेंगे, आदम के बेटे चल, तेरा आखिरी वक्त आ गया, अब हम तेरे जिस्म से रूह निकालते हैं। उस वक्त अगर पछताओगे तो क्या हासिल होगा? उस वक्त अगर अफसोस करोगे तो क्या हासिल होगा? क्या उस वक्त तुम्हारे ये कहने से कि थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, हमारी क़ज़ाए उम्री बाकी हम अदा कर ले, थोड़ी सी मोहलत दे दिए, रमजान के फर्ज रोजे बाकी हम अदा कर ले, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, हिसाब किताब हमने ज़कात अदा नहीं करी, हम हिसाब किताब से ज़कात अदा कर दें, थोड़ी सी मोहलत दे दिए, गुनाह बहुत हो गए, हम अपने रब से माफी मांग लें। फरिश्ता मोहलत देगा? नहीं देगा, बल्कि ये कहेगा, ए आदम के बेटे, जो वक्त दिया गया था उस वक्त में वक्त की कदर करते हुए तुझे आखिरत के लिए सरमाया जमा करना था। अब तो वक्त पूरा हो गया, तेरा दफ्तर बंद करने का वक्त आ गया, अब तूने जो बोया है वो मैदान महशर उसका रिजल्ट आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमको, तुमको, सबको फिक्र आखिरत आ फरमाए। गनीमत जानो, जितना भी नेकी कर रहे उस पर फख्र मत करना, रब का शुक्र अदा करना। कितने लोग ऐसे हैं जो मस्जिद के बाहर बैठे रहते हैं, नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आते। तुम खुद शाहिद उसके, मस्जिद के बाहर रहते हैं लेकिन मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने नहीं आते। और कितने लोग हैं जो 1-1 किलोमीटर दूर से पैदल चल के नमाज पढ़ने आते हैं। है बात सही नहीं? तो जिस पर रब का फज़्ल होता है, अल्लाह, मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। नवाब हमारे, क्योंकि मैं यूपी से ताल्लुक़ रखता हूँ और वहाँ पर मेरे वतन से 200 किलोमीटर में लखनऊ है, तो लखनऊ में नवाबीन का दौर था, और नवाब लोग नज़ाकत में तो बहुत मशहूर रहते हैं, है बात सही कि नहीं? अपने खादिम नौकर रखने के, उनके शौक भी बड़े अजीब व गरीब हुआ करते थे। एक नवाब साहब थे, उनको बहुत शौक था शिकार खेलने का। शिकार समझते हो तुम लोग? खेला कभी शिकार? नहीं खेला, लेकिन समझते हो जानवरों का जो शिकार करते हैं, चिड़िया मारते हैं, बहुत से कुछ जानवर वगैरह भी मारते हैं। शिकार का बड़ा शौक था उनको। तो मुख्तसर ये इतना शौक था कि शिकार के नाम से वो दीवाने हो जाते थे। तो उनके पास कोई नौकर ठहरता नहीं था, जो भी नौकर आता था 2-4 दिन काम करके भाग जाता था कि यार ये पागल आदमी जो है रात से लेके चला जाता है जंगल में और शिकार की बातों में लगा रहता है। बहुत परेशान, नौकर तलाश कर रहे थे, कोई नहीं मिला। इत्तेफाक से एक भोले वाला मुसलमान आदमी मिल गया जिनका नाम जुम्मन था, गालिबन। एक आया था ये, अब ये जुम्मन, आप हमारी नौकरी करेंगे? तो जुम्मन साहब ने कहा, नवाब साहब बिल्कुल हम नौकरी करेंगे। कहा भाई हम ये तनख्वाह देंगे आपको, इतने रुपए देंगे, आपको हमारा काम करना होगा। कहा नवाब साहब मुझे ये आपकी पेशकश मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है, आप वो शर्त मान लीजिए, मैं आपकी जो है सैलरी कबूल कर लेता हूँ, जो आप तनख्वाह देंगे मैं कबूल कर लूंगा और मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। कहा क्या शर्त है? कहा नवाब साहब शर्त ये है, जैसे ही मैं अजान की आवाज सुनूंगा सब काम छोड़ दूंगा, सीधे मस्जिद जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद आके आपका काम करूंगा। अरे भाई हम भी तो मुसलमान आदमी है, नमाज के लिए कौन रोकेगा तुम्हें? बहुत अच्छी बात है, शर्त मंजूर। आप खूब सोच समझ लीजिए नवाब साहब, मैं इसमें कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। कहा मंजूर है, मंजूर है। सोचा चलो कम से कम मिल तो रहा भाई कोई नौकर, हम तो परेशान, नौकरी नहीं मिल रहा है। मुख्तसर ये साहब मियां जुम्मन उनके यहाँ काम करने लगे, कई दिनों तक काम करते रहे। फिर नवाब साहब ने एक दिन बहुत स्पेशल शिकार का प्रोग्राम बनाया और उसके लिए बहुत तैयारी की, 4-5-6 दिन, और अपने खादिम जुम्मन से कहा कि देखो 2 दिन पहले से तैयारी शुरू कर दो, बंदूक को साफ करो, इसको ये करो, तो वो करो, थोड़ी यहाँ रखो, ये यहाँ रखो, और अब पूरी तैयारी 1-2 दिन से कर रहे हैं। कहा कल रात में हम लोग सफर शुरू करेंगे
और सुबह सादिक से पहले उस जगह शिकारगाह में पहुंच जाएंगे। पता चला वहां बहुत से जानवर आते हैं, सुबह के वक्त बहुत से जानवर आते हैं, हम वहां पहुंचकर शिकार करेंगे। जुम्मन का बहुत अच्छी बात, काम करने लगे। अब रात को सफर शुरू कर दिया। अब चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे। अब जैसी शिकारगाह करीब आने को थी, बस्ती से फजर की अजान की आवाज आ गई। फजर की अजान की आवाज, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बस जैसी अजान की आवाज सुनी, जुम्मन में इनका, नवाब साहब आपका सामान ये रखा, मैं चला। कहा अरे कहाँ जा रहे हो? वादा किया था, वादा याद करिए, अजान की आवाज सुनूंगा सब काम छोड़ के सीधे मैं मस्जिद जाऊंगा नमाज पढ़ने के लिए। कहा वो तो ठीक है, लेकिन यार जुम्मन तो पास में तो रहे, थोड़ी सी तो दूर रह गया है शिकारगाह पहुंचने के लिए। कहा नहीं मैं आपके वादे पर कायम हूं, आज आपके वादे पर कायम नहीं। कहा कितना टाइम लगा? कहा 4 रकात पढ़ना मुझे, 2 सुनना 2 कर फजर में। कहा बहुत अच्छी बात है, तो हम यही इंतजार करें, तुम जल्दी से नमाज पढ़ के आओ। कहा बहुत अच्छी बात है। जुम्मन में सीधे चले गए मस्जिद। अब मस्जिद गए, अब नवाज, अरे जुम्मन मियाँ क्या कर रहे हो, जल्दी आओ भाई, देख नहीं रहे सूरज निकलने वाला, सारा शिकार चला जाएगा, क्या कर रहे हो? कहा वो हुजूर आया, फौरन आया। फिर भी नहीं आए। तो तीसरी बार झुंझला के कहने लगे नवाब साहब, अरे सूरज निकल जाएगा, सारा शिकार चला जाएगा, तुम तो ऐसे कह रहे हो आ रहा हूं जैसे तुम्हें कोई पकड़े बैठा हो। तो जुम्मन में कहा हाँ पकड़े हैं नवाब साहब। कहा कौन पकड़े? कहा वो जो आपको अंदर आने नहीं देता, मुझे बाहर आने नहीं देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस पर रब का फजल होता है, बेशक बेशक, जिस पर रब का फजल होता है वो दीन के कामों में आगे बढ़ता है। जबकि वजह तकलीफ इंसान क्या है, हम तो उसको फरामोश करके बैठ गए। लोगों का हाल ये हो गया, मकान बना लो, अरे भाई तुमको इसकी नहीं पैदा किया क्या अल्लाह ने? दौलत जमा कर लो, 1 गाड़ी हो गई 2 गाड़ियां कर लो, 1 लाख हो गया 5 लाख कर लो, 5 लाख हो गया 15 लाख कर लो। अरे नादान, ये सोच पैदा क्यों किया गया है? हम और तुम आए क्यों है दुनिया में? तो अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नातों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मकसद भेजने का क्या? इबादत कर। यहाँ इंसान का हाल ये, इबादत का मामला जहां तक है, अल्लाह माशाल्लाह जिन पर रब का फजल है वो तो बहुत चढ़कर खूब इबादत कर रहे हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे, उन्हीं के कदमों की बरकत है कि जो सारा माहौल सही है। वरना आज कौम का हाल क्या हो गया है? नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं लोगों के पास, तकरीर सुनने के लिए वक्त नहीं लोगों के पास, जिक्र की महफिल में बैठने के लिए वक्त नहीं लोगों के पास, मसले मसाइल जानने के लिए वक्त नहीं लोगों के पास, माँ बाप की खिदमत करके दुआएं हासिल करने के लिए वक्त नहीं लोगों के पास। अरे तो वक्त है काहे के लिए? पैसा कमाने के लिए, दौलत जमा करने के लिए। तो क्या कुरान में कोई ऐसी आयत है कि हमने इंसान को पैसा जमा करने के लिए पैदा किया है, या हमने इंसान को दुनिया में भेजा दौलत जमा करने के लिए? अरे नादान, अल्लाह ने करोड़ों खरबों टन हीरे जवाहरात तो जमीन में फेंक रखे, वो बेनियाज है। बेशक तू दौलत के पीछे जब भाग रहा है। और अच्छा इत्तेफाक ये है कि दौलत सब पहले साफ होती है। एक मिसाल ले रहा हूं, चलो समझो। 3 भाई हैं, हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी, पीछे तक आवाज आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। 3 भाई और एक चौथा भाई, उसका आखिरी वक्त आया, मरने लगा बेचारा। उसने अपने तीनों भाइयों को बुलाया, कहा भैया मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूं, अब दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, तो मेरा कितना साथ दोगे? तो मेरा कितना साथ दोगे? कहा भैया दो, मैं सच बोलता हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, जैसे ही तुम्हारा दम निकलेगा मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा। जैसे ही तुम्हारा दम निकलेगा वैसे हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। अच्छा, दूसरे को बुलाया इधर आओ, तुम हमारा कितना साथ दोगे? कहा गम क्यों करते हो भाई, जैसे तुम्हारा दम निकलेगा हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तुमको नहलाया जाएगा उस वक्त भी रहेंगे हम साथ में, जब तुमको कफनाया जाएगा उस वक्त भी रहेंगे हम साथ में, जब तुमको गहवारे में लिटाया जाएगा उस वक्त भी हम रहेंगे साथ में, जब तुमको लोग लेके कब्रिस्तान की तरफ जाएंगे तब भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, जब लोग तुमको कब्र में लिटाएंगे हम उस वक्त भी तुम्हारे साथ रहेंगे, जब तुम्हारी कब्र में पटरे लगा दिए जाएंगे और मट्टी दे दी जाएगी वहां से तुम्हारा साथ छोड़ देंगे।
कहा अच्छा साथ छोड़ दोगे? तीसरे को बुलाया, इधर आओ। कहा तुम बताओ तुम मेरा साथ कितना करोगे? कहा हम क्यों करते हो, मैं इन लोगों की तरह थोड़ी ना हूं। इन्होंने कहा दम निकला, मैंने साथ छोड़ दिया। इन्होंने कहा कब्र मैंने डाल दिया, मैंने साथ छोड़ दिया। सुनो, जब तक तुम जिंदा हो मैं तुम्हारे साथ हूं, मरोगे तो भी तुम्हारे पास रहूंगा। तुमको नहलाया जाएगा तब भी मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुमको कफनाया जाएगा तब भी मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुमको गहवारे पे लिटाया जाएगा उस वक्त भी मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुमको कब्रिस्तान लेकर जाया जाएगा तब भी तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमको कब्र में लिटाया जाएगा उस वक्त भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लोग तुम्हारी कब्र में मट्टी लौट आएंगे लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तक तुम कब्र में रहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जब तुम मैदान महशर में बुलाए जाओगे तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जब पुल सिरात से निकलोगे तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन भाई जब मीजान में अमल तौले जाएंगे वहां तक हम तुम्हारा साथ देंगे, उसके बाद साथ छोड़ देंगे। अब ये तीन भाइयों की जो मैंने मिसाल दी, अब इसको जिंदगी दूसरी तरफ लाओ। ये तीन कौन है? इंसान नहीं है, ये तीन है कौन? जिसने कहा सबसे पहले मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा, जैसे ही दम निकला तुम्हारा साथ छोड़ दिया, वो है माल। वो है माल जिसके पीछे रात दिन मशक्कत कर रहे हैं, ना हराम का ख्याल, ना हलाल का तमीज है, ना अच्छा ना बुरा, किसका है कैसा है क्या है, बस हाय माल, यहां से आए वहां से आए, चाहे यतीमों का हक मार रहे हो चाहे बेवाओं का हक मार रहे हो, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बिल्कुल दीवानों की तरह दौलत के पीछे भाग रहे हैं। फजर का वक्त मस्जिद आने के लिए टाइम नहीं है, फैक्ट्री जाने के लिए वक्त है। 4 बजे तो उठ के फैक्ट्री जा रहे हैं, दिन भर मशक्कत कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, न बीवी का ख्याल, न खाने का ख्याल, पैसे का ख्याल, इतना ख्याल, रात दिन पैसे के लिए भाग रहे हैं। जैसे ही दम निकला, ये तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार, ये तुम्हारे नहलाने में रहेंगे, यही नहलाएंगे, यही कपनाएंगे, यही तुमको उठा के गहवारे में रखेंगे, और यही तुमको कब्रिस्तान लेकर जाएंगे, और यही तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेंगे, यही तुमको कब्र में लिटाएंगे। दूसरी मिसाल ये रिश्तेदारों की है, और तीसरी मिसाल जिसने कहा हम तुम्हारे साथ मीजान तक रहेंगे, आमाल। सबसे ज्यादा साथ कौन दे रहा है? आमाल। पूरे लोग भाई मस्जिद में बैठे देखो, और सच भी बोलते हैं सब लोग, अल्लाह सच बोलने की तौफीक दे। अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठे पर खुदा की लानत है। सच्ची बात करना। सबसे ज्यादा साथ कौन दे रहा है? आमाल। या अल्लाह जब रूह निकल रही है तब भी आमाल पास में है, जिसमें से रूह जुदा हो गई आमाल पास में, कब्र में पहुंचे आमाल पास में, उठाए गए आमाल पास में है, जब मीजान में तौले गए वहां तक साथ में, और फिर जब मीजान में तौले गया तो कुरान कहता है जिसका पल्ला भारी है फ़हुव फ़ी ईशतिन रादिया, तो वो जन्नत की बहारों में है। वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, तो जिसका पल्ला हल्का है वो हाविया में है। वमा अदराका मा हिया, ऐ मुखातिब तू जानता हाविया कहते कैसे? नारुन हामिया, वो भड़कती हुई आग है। सबसे ज्यादा साथ कौन दे रहा है? फिक्र सबसे कम किसकी है? सच बोलना। सच देखो यार, तुम जिस दिन अपने दिल में झांक कर अपने आप को झिझोड़ लोगे ना, उसी दिन इनकलाब आ जाएगा। ये जो एक दिल है ना, एकदम सही फैसला करता है। संजीदगी से सोचो, जो सबसे पहले साथ छोड़ रहा है माल, हम उसकी तरफ भाग रहे हैं। ये जो सबसे ज्यादा साथ दे रहा है और जिसके वजह से अगर अच्छे हैं तो राहत ही राहत, अच्छे हैं तो राहत ही राहत, और बुरे हैं तो फिर जहमत ही जहमत। इसी वास्ते किसी बुजुर्ग ने अपने मुरीद को ताकीद की थी कि बेटा तू मेरी खिदमत में रहता है, मेरी 2 नसीहतों पर अमल कर ले। मुरीद ने कहा सरकार हुक्म करे। तो पहले मुरीद
शेख की खिदमत करते थे अपनी इस्लाह के लिए, कि हमारा कल्ब भी साफ हो जाए, हमारा जिस्म भी सही हो जाए, हम शरीयत पर अमल करते हुए जिंदगी बसर करें। इस वास्ते पहले लोग पीरों के दामन से वाबस्ता होते थे। अब चूंकि मॉडर्न जमाना आ गया है, अब लोग सोचते तावीज मिल जाए, दुआ का पानी मिल जाए, जब पेट दुखेगा तो पीर साहब को फोन करेंगे, जब किसी को भूत पकड़ लेगा तो पीर साहब को फोन करेंगे, जब कोई परेशानी आ जाएगी तो पीर साहब को फोन करेंगे। मेरे भाई ये फरोई चीजें हैं, पीर साहब को फोन करो नाजायज हराम नहीं है। दुआ का पानी ले लो, कुरानी अगर अमलियात बता रहा वो अमलियात ले लो, कुरान की आयत के साथ तावीज दे रहा वो तावीज ले लो, नाजायज नहीं है, जायज है, इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन असल मकसद मुरीद होने का क्या होता है यही भूल के बैठ गए। अब तो हाल ये है, मुरीद हो गए, पीर साहब से राब्ता है नहीं भाई, एक बार हो गए थे। अरे तो अपने शेख से अपना राब्ता मजबूत किया, अपने कल्ब की इस्लाह के लिए कुछ कोशिश करी, उनसे राब्ता है नहीं, बस हो गए मुरीद। ताब वो शिजरा ले लिया, कब्र में रख देंगे ताक के अंदर। क्या है ये? हमारे बुजुर्गों का तरीका नहीं था भैया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख फजल करम है, मैंने अपने शेख की 25 साल खिदमत की है। सुभान अल्लाह, सुभान हमारे अल्लाह। बुजुर्गों में हमारे खान वादाई के मूरे से आला मुहद्दिस बानवी अलैहि रहमा सरकार अब्दुल रहमान पानीपती की खिदमत में 20 साल के आसपास का वक्त गुजारा है आपने। सुभान अल्लाह। अब जाके जब बुजुर्गों की तवज्जो होती है तब कल्ब चमकता है। तारीख उठाकर देखो, ख्वाजा गनीम नवाब, सादात, हुसैनी सैयद, बचपने से ही दीनदारी की तरफ राग़िब, शरीयत पर अमल करने वाले। लेकिन हाल ये है उस्मान हारूनी की खिदमत में लगे, खिदमत कर रहे हैं, शाह की खिदमत कर रहे हैं, सफर में जा रहे हैं, सर में बिस्तर पर उठाए चले जा रहे हैं, जाओ मोइनुद्दीन आ लिया, दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, मोइनुद्दीन पानी लिया, दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। अरे खिदमत करने से क्या मिला? खिदमत करने से क्या मिला? अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज खुद फरमाते हैं, मैं अपने शेख की खिदमत में रहता था तो एक दिन मेरे शेख की नजर उठ गई। कहा मोइनुद्दीन कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ते हो? देखो क्या फायदा होता है। कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ते हो? कहा सरकार पढ़ता हूँ। कहा कैसे पढ़ते हो? कहा ऐसे पढ़ो। कहा बेटा अब ऐसे पढ़ना, सुभान अल्लाह, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे पढ़ना। घर गए, जैसा हजरत शेख ने बताया था कुल हुवल्लाह शरीफ ऐसी पढ़ा। अब सुबह फजर बाद मुलाकात हुई, पूछा मोइनुद्दीन क्या हाल है? कहा हुजूर हाल ये है कि ऊपर नजर उठाता हूं तो अर्श उला तक देख लेता हूं। अर्श उला तक देख लेता हूं। अच्छा बेटा अब कुल हुवल्लाह शरीफ आज ऐसे पढ़ लेना। अब दूसरे दिन गए, जैसा हजरत शेख ने बताया वैसे कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा। अब सुबह को आ रहे हैं, फजर बाद मुलाकात हुई, मोइनुद्दीन क्या हाल है? कहा सरकार ऊपर नजर करता हूं तो अर्श उला तक देख लेता हूं, नीचे नजर करता हूं तो तहतो सरा तक देख लेता हूं। अच्छा बेटा आप मेरे कहने से कुल हुवल्लाह शरीफ आज और पढ़ लेना इस तरीके से। अब सुबह हाल क्या है, फजर की नमाज के बाद ख्वाजा गरीब नवाज झूमते चले आ रहे हैं। मैं तो अपने तरफ से बात कर रहा हूँ, बस बस है हुस्न तजल्ली, बस बस अक्ल हैरान हुई जाती है। झूमते हुए चले आ रहे हैं। हजरत शेख को देखा, कदमों से लिपट गए। हजरत शेख ने सीने से लगाया, पूछा बेटा मोइनुद्दीन क्या हाल है? कहा हुजूर संभालिए। कहा बेटा हाल क्या है? कहा नीचे देखता हूं तो तहतो सरा तक देख लेता हूं, नजर ऊपर करता हूं तो अर्श उला तक देख लेता हूं। अब हाल ये है जिस सिमत नजर उठाता तजल्लियात इलाही की बरसात नजर आती है। सीने से लगाया, कहा मोइनुद्दीन सारे तू तमाम शुद्ध रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुफस्सिरे कुरान। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका। देखो महबूब सुबानी खुतब रब्बानी शहबाज ला मकानी कुन्नील नूरानी, जिनके दर के हम सब हैं, क्या शान है। आप खुद मैंने एक बार इरादा किया, चिल्ला किया, 40 दिन इरादा किया, कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा। दिन गुजरते गए, नकाहत बढ़ती चली गई। इतनी नकाहत बढ़ी, इतनी नकाहत बढ़ी कि अब तो कदम उठाना भी मुश्किल हो गया। अचानक मेरे कानों में मेरे शेख की आवाज आई, हज़रत अबू सईद मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह, बेटा अब्दुल कादिर हमारे पास आओ, बेटा अब्दुल कादिर हमारे पास आओ।
गौस आजम फरमाते हैं मैंने इरादा किया कि हजरत शेख के हुक्म पर लब्बैक कह के हाजिर हूँ, लेकिन नकाहत की वजह से उठ ना पाया। इतने में हजरत खिद्र हाजिर हुए और मुझको सहारा दिया, मुझको सहारा दिया, मुझे उठाया। मैं हजरत खिद्र का सहारा लेके अपने शेख के दर पर हाजिर हुआ। सुभान अल्लाह। गौस आजम फरमा रहे हैं या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गौस आदम फरमा रहे हैं मेरे माँ बाप कुर्बान गौस आदम पर क्या शान है। खुद फरमाते हैं नज़र इला बिलादिल्लाहि जमान तखद्दलत अला हुक्म इत्तिसाली। मैंने जब अल्लाह के शहरों की तरफ नजर डाली तो उनको ऐसा पाया जैसे हाथ की हथेली में राई का दाना। सुभान अल्लाह। वो फरमाते मैं क़ज़ाए मुबरम को अल्लाह के हुक्म से टाल देता हूँ, वो गौस आदम है। सुभान अल्लाह। गौस आदम जब फरमाते हैं मेरा मुरीद मशरिक में हो मैं मगरिब में हूँ, अगर मेरा मुरीद सच्चे दिल से मुझे पुकारे मैं उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। गौस आदम फरमाते हैं कयामत में उस वक्त तक मैं जन्नत में ना जाऊंगा जब तक अपने कादरी मुरीदों को अपने हमराह न ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। गौस आज़म अब हजरत खिज़्र के साथ है? सहारा देके लेके जा रहे हैं। अल्लाह देखो शाह की नजर देखा अब्दुल कादिर आ रहे हैं खिज़्र के साथ, खिज़्र लेकर आ रहे हैं सहारा देके। जब करीब आए कहा बेटा अब्दुल कादिर मेरी आवाज़ काफ़ी न थी जो खिज़्र को आना पड़ा, मेरी आवाज़ काफ़ी न थी जो खिज़्र को आना पड़ा। कहा सरकार आपकी आवाज़ सुनकर फौरन लब्बैक, इरादा किया आपके पास आऊं, लेकिन नकाहत की वजह से कदम ना उठ पाए, कमजोरी की वजह से कदम नहीं उठ पाए। कहा बेटा कितने दिन खाना नहीं खाया, भूखे हो? कहा हुजूर नकाहत बहुत बढ़ गई। कहा ठहरो। अंदर गए, खाना लेकर आए। अरे कसमें दे दे के खिलाता है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। गए खाना लेकर आए और अपने हाथ से निवाला बना बना कर अपने मुरीदे सादे को खिला रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। और गौसे आदम लेते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। जब खाने से फारे हो गए आपके मुरीदों ने बाद में पूछा सरकार आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं, आपके मुर्शिद ने निवाले बना बना के आपको खिलाए, लेकिन हुजूर ये बताइए आप रो क्यों रहे थे? तो जानते हो गौसे आदम ने क्या जवाब दिया? ऐ नादान तू ये देख रहा था कि मेरा मुर्शिद मुझे लुकमे बना के खिला रहा है। सुन हकीकत ये है हर हर लुकमे में 100 आलम मुझ पर मुनकशिफ होते चले जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सरकार रब्बानी। अल्लाहु अकबर। ये है हमारे बुजुर्गों का मामला। बेशक। आज हमने अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना छोड़ दिया, ये हमारी गलती है, ये हमारी गलती है। पहले खानकाहों से लोग इल्म दीन भी सीखते थे और अपनी इस्लाह भी करते थे। बेशक बेशक। इल्म सीना भी मिलता था है, सुभान अल्लाह। लेकिन अब हाल ये है कि लोगों ने खानकाहों का रुख करना कम कर दिया है और करते हैं तो सिर्फ अपने ज़रूरत की वजह से। अल्लाह तबारक तआला हमको सही मानों में औलिया किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो बात चली एक पीर साहब से, वहीं से चली थी ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी खिदमत करते थे। तो देखो अल्लाह के वलियों की खिदमत बेकार नहीं जाती, ध्यान रखना। बेशक बेशक। वलियों की खिदमत अरे खुश नसीबों को मिलती है, हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। नसीबों को मिलती है। क्या डरे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। हाँ हाँ। हम तो उस खानका से हैं हाँ। कि खिदमत गुजारों का मामला तो बहुत दूर बहुत ऊंची बात है। अरे उस खानका के कुत्ते से हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। वाह वाह। जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खानका से ताल्लुक रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर तो हमको ये चाहिए कि अपने मशाइख की खिदमत में रहें। बेशक बेशक। तो वो मुरीद साहब अपने पीर साहब की खिदमत कर रहे थे। कितनी देर हो गई यार? बोलिए। पौना घंटा हो होगी। नींद आ रही है? नहीं भाग्य ही नहीं। हाथ उठाओ।
तो लोगों को आ रही है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है भाई, इसलिए कर देते हैं ताकि लोग बेदार रहें, मकसद सिर्फ ये है और कोई मकसद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। दरूशी पहुंचो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो अल्लाह का कितना बड़ा फजल है, छोटी छोटी चीज़ों पे अल्लाह का फजल तलाशा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बुजुर्गों ने बास का, उस वक्त क्या माइक थे, आहा, ये अल्लाह का कितना बड़ा फजल है कि आज उनकी सुन्नतों पर अमल करने के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर चीज पे रब का शुक्र अदा किया करो। और हमारे सरकार गौसे आजम 72,000 के मजमे में तकलीफ करते हैं। सुभान अल्लाह। ये जो आवाज आगे आ रही, वो आवाज पीछे जा रही है। इसीलिए तो हमको हमारे इमाम ने सिखाया, अल्लाह अल्लाह तुझसे डर, तुझसे संग, सबसे है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। सुभान अल्लाह। पीर साहब की खिदमत में वो मुरीद सादिक हर वक्त खिदमत किया करते थे। तो एक दिन मुर्शिद की निगाह उठी, कहा बेटा मैं तुझे दो चीज की ताकीद करूं। कहा हुजूर करे। कहा मेरे बच्चे गौर से सुनना इसको। कहाँ सरकार बताए। कहा देखो थोड़े से मजे के लिए, थोड़े से मजे के लिए गुनाह ना करना। मेरे बेटे मजा चला जाएगा, गुनाह रह जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अब गौर करो, मेरे बेटे थोड़े से मजे के लिए गुनाह ना करना, मजा चल जाएगा, गुनाह रह जाएगा। बहुत अच्छा हो। दूसरी ताकि कहा मेरे बच्चे थोड़ी सी तकलीफ के लिए, थोड़ी सी तकलीफ के लिए नेकी मत छोड़ना, तकलीफ चली जाएगी, नेकी रह जाएगी। क्या प्यारी नसीहत है। गौर करो मेरे बेटे, थोड़े से मजे के लिए, थोड़े से मजे के लिए गुनाह मत करना, मजा चला जाएगा, गुनाह रह जाएगा। और कब तक रहेगा ये गुनाह, कब तक रहेगा? संजीदगी से गौर करो मेरे इस्लामी भाइयों, हैं कब तक रहेगा ये गुनाह? थोड़ी देर का मजा, अल्लाह न करे किसी ने जिना किया, शराब के कितनी देर का मजा होगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इससे ज्यादा तो नहीं है। इतनी देर का मजा अल्लाह ना करे ऐसा ईमान वाला करे, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। लेकिन अगर किसी ने किया तो कितनी देर का मजा है वो? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, मजा चला गया। अब जब तक जिंदा रहोगे वो बुरे काम का अज़ाब तुम्हारी खोपड़ी में मुसल्लत रहेगा। जहां जहां तुम जाओगे वो गुनाह तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी दुनिया से रुखसती का वक्त आएगा तो भी वो गुनाह तुम्हारे पास रहेगा। जब मुनकर नकीर तुमसे सवाल करेंगे तब भी वो गुनाह तुम्हारे पास रहेगा। जब जिसमें से तुम्हारी रूह निकलेगी तब भी वो गुनाह तुम्हारे पास रहेगा। जब तुम कब्र में रहोगे तब भी वो गुनाह तुम्हारे पास रहेगा। जब मैदान महशर में उठाए जाओगे तब भी वो गुनाह तुम्हारे पास रहेगा। जब पुलसराज से गुजरोगे तब भी वो गुनाह तुम्हारे पास रहेगा। जब मीज़ान में आमाल तौले जाएंगे उस वक्त भी वो गुनाह तुम्हारे पास रहेगा। और अल्लाह ना करे गुनाहों की कसरत हुई तो ये गुनाह तुझे जहन्नम तक ले जाएगा। लिहाजा मेरे बच्चे जरा से मजे के लिए गुनाह ना करना। अल्लाह अकबर। और थोड़ी सी तकलीफ के लिए, थोड़ी सी तकलीफ के लिए फजर के वक्त बहुत कस के नींद आ रही है, बिस्तर बहुत गर्म है, सर्दी का मौका है, लिहाज से बाहर निकलने को दिल नहीं चाहता, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ कर लो, थोड़ी देर की बात है, बिस्तर से उठ जाओ, पानी से वजू कर लो, जहां वजू करोगे तकलीफ सब रफू हो जाएगी। सिर्फ थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन फजर की जो नमाज पढ़ ली तुमने, बाजमात नमाज पढ़ ली, अब ये नेकी तुम्हारे पास रहेगी। जब तक जिंदा रहोगे रहेगी। जब दुनिया से रुखसती का वक्त आएगा ये नेकी तुम्हारे पास रहेगी। जब कब्र में पहुंचोगे तब भी ये नेकी तुम्हारे पास रहेगी। जब मैदान महशर में बुलाए जाओगे तब भी ये नेकी तुम्हारे पास रहेगी। जब मीज़ान में अमल तौले जाएंगे उस वक्त भी ये नेकी तुम्हारे पास रहेगी। और नेकियों में अगर इजाफा हुआ, रब का
फजल हुआ तो ये नेकी तुमको जन्नत तक पहुंचा देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अपने वक्त की कदर करो। हम लोगों के अंदर एक खराबी बहुत आ गई है, बात करते टाइम पास नहीं हो रहा है, ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं। लॉकडाउन सूरत ज्यादा जाता तो थोड़ी थोड़ी गुजराती के अल्फाज आ गए, कंटाल खा गया हूं मैं, ऐसे ही कहते हैं ना, क्यों अब्दुल कादिर साहब? हाँ, कंटाला हो गया, कंटाला हो गया है, बहुत बोर हो गए, आप टाइम निकल रहा, लॉकडाउन घर में घुसे घुसे थक गए। या अल्लाह, हमारा ये हाल है? हमारा ये हाल है। लोग कहते हैं यार चलो कुछ दोस्तों के पास बैठ ले, 1-2 घंटा थोड़ा सा तफरी हो जाए, रिलैक्स हो जाए, इस तरह के जुमले मिलते हैं ना। मैं किताब का मुताला कर रहा था, औलिया किराम की शान में किताब लिखी थी, उसमें एक बुजुर्ग का वाक़या मैंने पढ़ा, नाम मैं भूल गया लेकिन वाक़या याद है। उनकी खिदमत में एक शख्स से पहुंची, अल्लाह के वली थे, मुलाकात की, बातचीत होती रही। उसके बाद जब खाने का वक्त आया ना, तो वो बुजुर्ग कह रहे मैं खाना आप खाएंगे? कहती मेरे पास तोशा है, मैं खा लूँ। कहा ठीक है, मैं भी अपना खाना खा लेता हूँ। वो खाना खाने चले गए, ये इस तरफ चले गए, तो उन्होंने कहा आइए हमारे साथ ही बैठ जाइए, हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। अच्छा भाई, आप इसरार करो तो बैठ जाते। तो वो बुजुर्ग उठे, उन्होंने एक थैली निकाली, थैली के अंदर सत्तू था। सत्तू समझते हो तुम लोग? अब सत्तू हम क्या समझे? समझते हैं, खाए। ये बेसन टाइप का और उसमें कुछ थोड़ी सी मिठास मिली हुई आटा टाइप का होता है, वो समझ रहे हो? उसको लोग पानी में घोल के पी लेते हैं, तो वो ग़िज़ा का काम कर देता है, समझ रहे? खाने का काम कर देता है वो, उसको सत्तू कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, वो चने, भुंजे चने को पीस के बनाया जाता है, तो थोड़ा सा मीठा भी मिला दिया जाता है। बहरहाल तो वो उठे और उठने के बाद थैली खोली, उससे सत्तू निकाला, एक प्याले में पानी डाला, सत्तू को घोला, पी लिया। कहा मेरा तो खाना हो गया, अब आप? कहा मैं तो अब रोटी खाऊंगा, आप सत्तू क्यों खा रहे? कहा अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से सत्तू खा रहा हूँ। 40 साल से सत्तू खा रहे हैं? ये तो बताइए, आप इतने दिनों से सत्तू क्यों खा रहे हैं? इसके पीछे वजह क्या, राज क्या है? कहा भाई सुनो, बात ये हम सब मुसाफिर हैं, और जैसे जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं अपनी अपनी कब्र से करीब होते जा रहे हैं। मैं जब खाना खाता था तो मैंने चेक किया, तकरीबन 25 से 30 मिनट मुझको खाना खाने में लगते थे। 25 से 30 मिनट मुझको खाना खाने में लगते थे। फिर मैंने सोचा खाने में इतना वक्त क्यों मैं बर्बाद करूं? फिर मैंने सत्तू पीना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट लगते हैं और 25 मिनट मेरे बच जाते हैं। उस 25 मिनट में मैं अल्लाह का जिक्र और ज्यादा कर लेता हूँ। सुभान अल्लाह। ऐसे भी लोग हैं, सुभान अल्लाह। एक हम जैसे नालायक लोग हैं, एक घंटे 2 घंटे फेसबुक में लगे हुए हैं, ग्रुपों में लगे हुए हैं, और दूसरा क्या है, व्हाट्सएप है, उसमें लगे हुए। चलो ठीक है, जरूरत भर का इस्तेमाल कर लो, जरूरत भर का इस्तेमाल कर लो, फालतू की बातें। और इंटरनेट, उसमें तो जो आदमी घुसता है तो फिर 2-2 3-3 घंटे। तो खुदा के वास्ते मेरे भाइयों, हम मस्जिद में बैठे, अल्लाह का फज़ल करम है, अल्लाह अपने घर की बरकतें हमको अता फरमाए। मेरे भाई, वक्त की कदर करो, वक्त की कदर करो। हमारे लिए भी दुआ करो कि हम भी अपने वक्त की कदर करें, क्यों मुझे बसा औकात बहुत डर लगता है। रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों ऐसी बात क्यों कहते हो जिसमें तुम्हारा खुद का अमल नहीं है। तो मेरे हक में ये दुआ कर अल्लाह मुझको भी बाअमल बनाए। तो मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि खाली मुरीद के लिए कब्र है, पीर साहब को भी कब्र में जाना है, इमाम साहब को भी कब्र में जाना है, मुक्तदी को भी कब्र में जाना है। हम सबको अपनी अपनी कब्र में बैठना है। खुदा के वास्ते अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो, वक्त की कद्र करो, वक्त की कद्र करो। क्यों? क्योंकि भैया कोई भरोसा नहीं है। अच्छा देखिए, यहां पर माशाल्लाह जवान भी लोग बैठे हैं और ज़ईफ लोग भी हैं। बस आखिरी बात तकरीर खत्म कर रहा हूं, 1 घंटा हो गया आसपास। लोग जवानी में एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं ना, क्यों? कि बुढ़ापा अच्छी तरीके से कट जाए, है ना? ऐसा है, ओवर टाइम करेंगे, पैसा बचा बचा के रखेंगे
और बल्कि स्कीमें लेंगे ऐसी कि बुढ़ापे में थोड़ा सा हमको आसानी हो जाए, बुढ़ापे में थोड़ा सा हमारे पास पैसा रहे। बुढ़ापे के लिए लोग करते हैं मेहनत की नहीं करते? जो सच्ची जी बात बता रहे, झूठी बोल रहे, करते कि नहीं करते? सब करते ना, सब इंतजाम करते ना बुढ़ापे के लिए। कोई जवान गारंटी से यहां कह सकता है कि मैं बुढ़ा हूंगा तब मरूंगा? कोई जवान गारंटी से कह सकता है? कोई नहीं ले सकता गारंटी। उम्मीद है, एक उम्मीद है कि अगर बुढ़े हो जाएंगे तो ये पैसा हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। उम्मीद है, उम्मीद है, यकीन नहीं है। तवज्जो चाहता हूं, उम्मीद है, यकीन नहीं है। एक उम्मीद जो मालूम नहीं पूरी होती कि नहीं होती, उसको अच्छा करने के लिए रात दिन मशक्कत कर रहे हो, लेकिन कब्र में कयामत तक लेटने की गारंटी है। मैदाने महशर में उठाए जाओगे, इसकी गारंटी है। पुल सराज से गुजरना है, इसकी गारंटी है। मीजान है, अमाल तोले जाएंगे, गारंटी है। तो जिसकी गारंटी है उसकी फिक्र क्यों नहीं करते हो? जिसकी उम्मीद है उसी के पीछे भाग रहे हो। घर जाके सोचना। अल्लाह तुमको हमको सबको हिदायत फरमाए। करो या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। है बड़ी किस्मत हमारी, हो गए उम्मत तुम्हारी। बस यही है इंतज़ारी, देखे हज़रत की सवारी। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। गाज़िए आशिक तुम्हारा, क्यों फिरे अब मारा मारा। आपका पाके इशारा बन गया रोशन सितारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। वो करम महबूब दावर, मुर्शिदी महमूद मियाँ पर। उम्र में बरकत अता कर, दीन की खिदमत लिया कर। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि नबी अल्लाह। तशरीफ रखिए दुआ के लिए। सुभान अल्लाह। आज की जो गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी,
इस्लाही गुफ्तगू थी। अब हमको क्या करना है, इस पर भी थोड़ी तवज्जो दें। जितने घर के मुखिया हैं, बड़े हैं, उन पर जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने घरों को चेक करें। जानते हो, एक पते की बात बताएं तुमको नौजवानों। एक मरतबा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के बीच तशरीफ फरमा थे। आका ने फरमाया, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें पसंद। साहबा ने कि माँ बाप कुर्बान या रसूल अल्लाह, आपको 3 पसंद? आका बयान फरमाए। मुस्तफा करीम ने फरमाया, मुझे खुद पसंद है, नेक औरत पसंद है, नमाज कराम का अल्लाह अकबर, उन सहाबा की खुशतवार निगाहों को सलाम जिनका मसला तवाफ़े रुख़ ज़ेबा करना है। सहाबा किराम का तो मामला है, हर चाहते रसूल होती है। आका ने फरमाया 3 मुझे पसंद, तो सिद्दीक़ अकबर का यार मुझको भी 3 पसंद। सुभान अल्लाह। अब सिद्दीक़ अकबर ने अपनी 3 पसंद बयान कर दी। इंशाअल्लाह तफसील में बाद में बयान करूँगा, लोग कहेंगे फिर तकरीर शुरू हो गई। सिद्दीक़ अकबर ने अपनी 3 चीजें पसंद की बयान कर दी। चलो सुन लो, लोग कहेंगे मौलाना कहीं ऐसा नहीं भूल रहे थे तो निकल के नहीं। सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह आपको 3 पसंद, हमको भी 3 पसंद। मुस्तफा करीम ने फरमाया, अबू बकर तुमको भी 3 पसंद? क्या पसंद? कहा या रसूल अल्लाह आपके चेहरे को देखना पसंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह आप पर अपना माल खर्च करना पसंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह आपके निकाह में अपनी बेटी का देना पसंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सिद्दीक़ अकबर ने 3 पसंद बयान किए तो फारूक आजम क्यों खामोश रहे? माँ बाप कुर्बान या रसूल अल्लाह मुझको भी 3 पसंद। सुभान अल्लाह। अच्छा उमर तुमको भी 3 पसंद? हाँ या रसूल अल्लाह मुझको भी 3 पसंद। क्या पसंद? या रसूल अल्लाह अम्र बिल मारूफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अच्छाई का हुक्म देना मुझे पसंद, बुराई से रोकना मुझे पसंद। या रसूल अल्लाह पेबन लगा कपड़ा पहनना मुझको पसंद। अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर है, और पेबन लगा कपड़ा पहन। अब हज़रत उस्मान गनी देखना, शेखैन को 2 पसंद, मुस्तफ़ा 3 पसंद, मुस्तफ़ा करीम को 3 पसंद। फौरन उस्मान गनी खड़े, या रसूल अल्लाह मुझको भी 3 पसंद। उस्मान तुमको भी 3 पसंद? हाँ या रसूल अल्लाह मुझको भी 3 पसंद। उस्मान तुम्हें क्या पसंद? या रसूल अल्लाह भूखे को खाना खिलाना पसंद। सुभान अल्लाह। नंगे को कपड़ा पहनाना पसंद। और क्या पसंद उस्मान? या रसूल अल्लाह कुरान पाक की तिलावत करना मुझको पसंद। अब तीनों याद ने पसंद बयान दी, करीम ने बयान कर दी। अब शेर खुदा, या रसूलल्लाह मुझको भी 3 पसंद। सुभान अल्लाह। आका आपको 3 पसंद, आपके जानिसारों को 3 पसंद, मुझे भी 3 पसंद। अली तुम्हें 3 पसंद? क्या 3 पसंद? या रसूलल्लाह सख्त गर्मी में अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखना पसंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुश्मनाने इस्लाम के लिए हर वक्त अपनी तलवार को तेज धार रखना मुझको पसंद। सुभान अल्लाह। अली और क्या पसंद? या रसूलल्लाह इकरामुज़ ज़ैफ़ मुझे पसंद, मेहमान की मेहमान नवाजी करना मुझे पसंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा था नौजवानों बहुत गौर से सुनना, अब आप तुम्हारी बात आई। आका करीम ने अपनी पसंद बयान कर दी, आका के जानिसारों ने भी अपनी पसंद बयान कर दी। गुफ्तगू चली रही थी कि हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, सलाम पेश किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने जानिसारों के बीच तशरीफ फरमा और अपनी पसंद बयान कर रहे हैं। आपको 3 पसंद, अबू बकर को 3 पसंद, उमर को 3 पसंद, उस्मान को 3 पसंद, अली को 3 पसंद, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। या रसूलल्लाह आप अपनी पसंद बयान कर रहे हैं, आपके जानिसार अपनी पसंद बयान कर रहे हैं, आपको 3 पसंद। रब फरमाता जाओ मेरे महबूब से कह दो 3 चीजें मुझको भी पसंद। कौन सी 3 चीजें पसंद? नौजवान अब तुम सुनो, रब क्या फरमाता है? ऐनुन बाकिया, खुदा को याद करके बहती हुई आंख। जो खुदा को याद करके रोता है ना, तो आंख से जो आंसू निकलता है वो अल्लाह को पसंद है। खुदा को याद करके बहती हुई आंख अल्लाह को पसंद। ऐनुन बाकिया। और क्या पसंद मेरे रब को?
कल्बुन खाशिया, खौफे खुदा से कांपने वाला दिल, जो रब के खौफ से अल्लाह को वो दिल पसंद है। और जवाब सुनो, रब को क्या पसंद? तीसरा, ताइबुन शाबा, नौजवान की भरी जवानी में तौबा अल्लाह को पसंद। नौजवानों, वक्त है, अगर गलती हो गई, अब दुआ के लिए हाथ उठा लो, अगर गलती हो गई है, इंसान मुरक्कब है मिनल खताए व निस्यान से, हमसे भी गलतियां होती हैं, आपसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन मेरे भाई तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। मुस्तफ़ा करीम का वसीला पेश करो और सच्चे दिल से तौबा करो। अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमसे जो गलतियां हो इनको माफ़ फरमा दे, अल्लाह जो खताएं हो गई दरगुजर फरमा दे। परवरदिगार बेहद गुनाह मुझसे हुए, कर रहम या रब बख्श दे। अल्लाह हम तेरी बारगाह में अपने आका का वसीला पेश करते हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम गुनाहों से नहीं बच पा रहे, तू अपने फजल से हमको बचा ले। अल्लाह दिल में गुनाहों के लिए नफरत पैदा फरमा दे। अल्लाह हमको तौबतुन नसूहा की नेमत अता फरमा। अल्लाह हमारी खताओं को दरगुजर फरमा दे। अल्लाह हमारे कसूरों को माफ़ फरमा दे। मालिक तू माफ़ ना करेगा तो कौन माफ़ करेगा? हमारा कोई दूसरा खुदा नहीं है, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे ही लिए सजदा करते हैं और तुझी से मांगते हैं और तेरे महबूब का वसीला तेरी बारगाह में पेश करते हैं। मुस्तफ़ा करीम के सदक़े हमारी खताओं को दरगुजर फरमा दे। अल्लाह हमको नेकों में शामिल फरमा दे। अल्लाह में से जो बीमार उनको शिफा अता फरमा, जो बे औलाद उनको औलाद सईद अता फरमा, जो बेरोजगार उनको अक्ल हलाल अता फरमा, जो कमजोर है उनको ताकत अता फरमा। मालिक बेनमाजियों को नमाजी बना दे। मालिक झूठ बोलने वालों को सच बोलने की नेमत अता फरमा। अल्लाह गीबत करने वालों को तौबा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हराम की तरफ जाने वालों को तौबा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अपने महबूब का गुलाम बना दे। परवरदिगार भले जैसे भी है तेरे महबूब की उम्मत में है, अल्लाह हमारी बदआमालियों को ना दे। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जुल्फान मुबारक के सदक़े हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे। मुस्तफ़ा का सच्चा दीवाना बना दे, आशिक़ रसूल बना दे, सहाबा के नक्शे कदम पे चलने वाला बना दे, गौस व ख्वाजा का दीवाना बना दे। अल्लाह मरते दम हम सबका ईमान सलामत रहे। अल्लाह मरते दम ईमान सलामत रहे, ईमान के साथ खात्मा अता फरमा। अल्लाह ये जो हमारे ईमान वाले भाई तबलीग और दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के तमाम उलमाए किराम जो खुलूस के साथ दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह उनकी खिदमतों को कबूल फरमा। परवरदिगार अहले सुन्नत वल जमात में इत्तेहाद, इत्तेफाक, मोहब्बत पैदा फरमा। परवरदिगार हम सबको नजर बस से बचा। ऐ रब्बे जहां पंजतने पाक का सदका इस कौम का दामन गमे शब्बीर से भर दे। बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्ने मुजाहिर की नजर दे। कमसिन को मिले वलवले औने मोहम्मद, हर एक जवा को अली अकबर का जिगर दे। माओ को सिका सानिए ज़हरा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे। अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।